हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कोरियन ड्रामा यूजर नॉट फाउंड के 3rd एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। अब तक हमने देखा दोनों मिंजे अकेले में बात करने के लिए छत पे पहुंच जाती है। वहां जाके पता चला कि एजिन और उसकी गर्लफ्रेंड लड़ रहे हैं। एक्चुअली में गर्लफ्रेंड नहीं, एजिन ने कभी उसे हाँ नहीं बोला, लेकिन लड़की ने अपने ख्यालों में कुछ अलग ही कहा। पर अब उसके पेशेंस की लिमिट खत्म हो चुकी है और वो अब ब्रेकअप करना चाहती है। वो गुस्से में एजिन का फोन भी तोड़ देती है। अब ऐसी सिचुएशन में दोनों लड़कियां क्या करें? ऊपर से फोन भी उनके आसपास आके गिरा तो सेकंड मिंजे को भेजती है सिचुएशन संभालने के लिए। मिंजे बोलती है कि उसने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना, पर उसकी बातें सुनकर कोई भी समझ जाएगा कि उसने सब कुछ सुन लिया। अब मिंजे अपने दोस्तों के साथ बात कर रही थी, तभी जियोन कहती है, मिंजे अब तो हम बहुत ज्यादा क्लोज हो चुके हैं, तो तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मैंने सुना था कि तुम एक आइडल ट्रेनी थी, तो तुमने वो क्यों छोड़ दिया? अब सेकंड मिंजे को इशारा करती है कि सिस्टर, अगर तुमने अब अपना मुंह खोला तो तुम्हारी खैर नहीं। वो लुक देखने के बाद अब मिंजे कुछ नहीं बोल सकती। मिंजे सेकंड मिंजे से कहती है कि अगर मैं अपने दोस्तों से बातें छुपाने लगी तो उनको लगेगा कि मैं उनसे क्लोज नहीं होना चाहती। सेकंड मिंजे को पता था कि मिंजे के सो कॉल्ड फ्रेंड्स क्या चाहते हैं। उनको बस गॉसिप करने के लिए बहाना चाहिए। वो मिनटों में अपने रंग बदल सकते हैं। वो बताती है कि अगर तुम उनसे कोई बात छिपा रही हो तो उन्हें वेट करना चाहिए जब तक तुम खुद उनको वो बात बताने के लिए रेडी ना हो। सेकंड मिंजे को फ्रेंडशिप पर कोई विश्वास नहीं था, पर मिंजे को ये बताकर कोई फायदा नहीं। मिंजे अब सपनों की दुनिया में है। उसे कोई कुछ नहीं समझा सकता जब तक ना उसे खुद होश आए। जब कोई इंसान बेवकूफी करना चाहे तो उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मिंजे और एजिन अचानक से मिलते हैं। पहले तो वो छुपने की कोशिश करते हैं, ये ठीक नहीं होगा, और वो बात करने की कोशिश करते हैं। एजिन पूछता है, तुमने उस दिन के बारे में किसी से कुछ कहा तो नहीं? तब मिंजे बोलती है, नहीं। अब मिंजे नोटिस करती है कि एजिन तो अपने ईयरफोन यूज कर रहा है, मतलब ये लड़का कभी मेरी बात ध्यान से सुनता भी है या नहीं। तो एजिन बताता है कि मिंजे को देखकर उसे डर लगता है। मिंजे बोलती है कि पूरे स्कूल में तुम्हें मैं ही डरावनी लगी। अब स्कूल में मिंजे के शूज को देखकर जियोन कहती है, मिंजे तुम्हारे शूज तो काफी अच्छे हैं, ये तो किसी ब्रांड के लगते हैं, बहुत ही महंगे होंगे। पर इन मिंजे के शूज तो नकली है। यहाँ पर भी एक सीन क्रिएट होता है, पर यूजुन आके इस सिचुएशन को संभालने के लिए कहता है कि हमारे शूज तो सेम है। अब तो ये एक रोमांटिक सीन हो गया कि भाई कपल शूज। मिंजे सेकंड मिंजे से कहती है, मेरी वजह से तुम्हारा नाम खराब हो रहा है। सेकंड मिंजे कहती है कि उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मिंजे को फैशन के बारे में सब कुछ सिखा देगी। तभी वहाँ पे हैजुन आता है और वो दोनों छुपने की कोशिश करते हैं, पर हैजुन बताता है, मुझे तुम लोगों के सीक्रेट के बारे में पता है, मुझे तुम लोग अपने ग्रुप में ले लो, वैसे भी तुम लोगों को मेरी जरूरत है। हैजुन उन्हें एक पोस्ट दिखाता है, किसी ने लिखा है कि मिंजे की प्रॉब्लम क्या है। उसके बारे में जो सुना है और जो देखा है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और तो और उन्होंने सेकंड मिंजे के बारे में लिखा है, ये मिंजे इतनी अजीब सी क्यों है। मिंजे कहती है कि मुझे तो सिर्फ पॉपुलर बनना था, ये सब क्या हो रहा है। हैजुन बताता है कि पॉपुलैरिटी की भी एक कीमत होती है। एक तरफ सब लोग तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं और दूसरी तरफ सब लोग तुम्हें नीचे लाना चाहते हैं। अब मिंजे क्लास में पहुंचती है, तब जियोन आके उससे माफी मांगती है और कहती है कि मेरी वजह से तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ा, मुझे माफ कर दो। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी इस बारे में बात ही नहीं करती। फिर क्या जियोन क्लास में सबकी नजरों में एक काइंड गर्ल बन जाती है जिसका कोई भी कसूर नहीं, फिर भी वो माफी मांग रही है। जियोन अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी शेयर करती है कि हमेशा मुझे ही माफी क्यों मांगनी पड़ रही है, ऐसा लग रहा है मैं ही कोशिश कर रही हूँ, अब मुझसे और नहीं होगा। मिंजे को तो लग रहा है उसने जियोन का दिल ही तोड़ दिया, और तो और वो कुछ रिप्लाई भी नहीं कर सकती। रिप्लाई कर सकती है तो सेकंड मिंजे। वो लिखती है, तुम्हारे दिल की बात कोई कैसे समझ सकता है, अगर कुछ बोलना है तो साफ साफ बोलो। हमें पता है कि ये सेकंड मिंजे ने लिखा है, पर सब लोगों को तो यही लगेगा कि ये मिंजे ने लिखा है। उसके कमेंट देखकर जियोन तो शॉक हो जाती है कि ये बेवकूफ से दिखने वाली लड़की ऐसा भी कुछ लिख सकती है, ऐसा तो उसने सोचा ही नहीं था। मिंजे जब भी सेकंड मिंजे को देखती है तब एक ही बात सोचती है कि सेकंड मिंजे कितनी परफेक्ट है। वो कितनी भी कोशिश करे पर वो सेकंड मिंजे जैसी नहीं बन सकती। सेकंड मिंजे के लिए मिंजे थोड़ी सी बेवकूफ और बहुत ही ज्यादा क्यूट लड़की है। तो यही तक था यूजर नॉट फाउंड का 3rd एपिसोड। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड एपिसोड अब तक नहीं देखा तो आप उसे हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। 4th एपिसोड और ऐसे ड्रामास के एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल इंकहार्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी और न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ, तब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।